चलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसका हम चैप्टर देखेंगे 5 समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 49 से, यानी कि 49 नंबर से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सवाल नंबर हम 49 को देखते हैं। 49 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 49 में जो दिया है यहाँ पर सवाल नंबर कह रहा है कि AP 13, 19, 205 के पदों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो 205 के पदों की संख्या इसमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 13। ठीक है, D बराबर, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो दूसरा पद हमारा 19 होगा, पहला पद हमारा 13 होगा। ठीक है, तो डी का मान निकलेगा कितना, तो 9 में से 3 गया 6। ठीक है, यानी कि डी का मान आ गया कितना, 6। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डी का मान आ गया 6। उसके बाद लिखेंगे एन बराबर, ठीक है, एन बराबर कितना है, 205। टोटल पदों की संख्या कितना है, 205। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका सूत्र लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन का मान कितना है, 205 बराबर ए का मान कितना है, 13 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान 6। अब इसको लिखेंगे 205 माइनस का 13 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान 6 लिखेंगे। ठीक है, इसमें अब करना क्या है, इनका मान निकालना है। तो अब इतना में से घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया कितना आएगा, 2। इसमें दहाई लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो आएगा कितना, 9, यानी कि 192 प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, अब लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 192 बटा 6। अब इसको कटाएंगे 6 तिरका 18। ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी कि 32 मरतबे कटेगा। एन माइनस 1 बराबर 32। इसको लिखेंगे एन बराबर 32। ए माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। एन बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33। तो इतना में ये 205 के पदों की संख्या कितना है, तो टोटल क्या होगा, 33 गो होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 50 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 50 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 50 नंबर सवाल को हम देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि AP का दूसरा पद 4। ठीक है, AP का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11, तो सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, AP का दूसरा पद देखिए, AP का दूसरा पद क्या है, 4। AP का 7वां पद, ठीक है, 7वां पद कितना है, -11। तो सर्वांतर पूछा है, तो AP का सर्व अंतर बराबर 8। देखिए तो AP का यहाँ पर पूछा है दूसरा पद बराबर, तो 7वां पद, तो A7 बराबर, इसको लिखेंगे A प्लस 6D। इसमें पूछा है दूसरा पद A2 बराबर, यानी कि A प्लस एगो D होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस पे तो माइनस में हो जाएगा, A भी माइनस में, तो कट जाएगा। 6 गो D में से, यानी कि एगो D घटाएंगे तो 5 गो D जाएगा, है ना। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 4 ना है जी, तो यहाँ पर रखेंगे बराबर माइनस का 11 है, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 4। ठीक है, तो ये प्लस में है तो ये भी जाएगा माइनस में। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 11 4 कितना होगा, 15। इसलिए D बराबर 15 बटा 5, 5 15, यानी कि D का मान जो होगा 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 51 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 51 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं।
50 को। और 51 नंबर सवाल हम देखते हैं। यदि 4/5 कोमा 1,2 किसी एपी के 3 क्रमांक पद है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें ए का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए का मान यहाँ पर ए बराबर 4/5। ठीक है, उसके बाद बी का मान। ठीक है, यानी कि ए का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख लेंगे, इनको करेंगे ए बराबर इतना, बी बराबर ए। ठीक है, सी बराबर 2 है ना। इसमें अब लिखेंगे, इसको यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो हल करना है तो अब इसका जो आंसर आता है लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी या बट्टा 2। ए का मान कितना है 4/5 प्लस बी का मान ए प्लस सी का मान 2 बट्टा में 2 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए जिस इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1 दे देंगे। ठीक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं था 1 दे देंगे, है ना। इसको हम बट्टा का जोड़ करेंगे तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, जैसे ए है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 2, अब बट्टा में कुछ नहीं था 1। ठीक है, और इनका बट्टा का गुणाखंड कीजिए, 1 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 5 का 5 4 प्लस 5 5 नहीं 10 बट्टे 2। अब जोड़ेंगे तो इस हो जाएगा 14/5 बट्टा में 2। अब 14/5 भागा में है तो गुना में चल जाएगा 2, है ना। ऊपर चला जाएगा तो 2 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिएगा इसको। ठीक है, सॉरी ऐसे करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पर दिया है 14/5। ठीक है, अब बट्टा 2, अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ये हो जाएगा 14/5 गुने 1/2। अब 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7/5। इसका जो होगा 7/5 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 का हम देखते हैं 52 में क्या कह रहा है। ठीक है, 52 नंबर जो सवाल इसका दिया है यहाँ पर, इसको हल करते हैं। समांतर श्रेणी इतना है का कौन सा पद 82 होगा। ठीक है, इसका कौन सा पद 82 होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर, यानी कि इसको लिखेंगे कितना, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि 6 - 2 कर देंगे। ठीक है, डी का मान ना निकालना है, बी का मान थोड़ी निकालना है। यहाँ पर डी बराबर 6 - 2 तक कितना आ जाएगा 4, है ना। डी का मान हो जाएगा कितना 4। एन बराबर इसका आ जाएगा 82। सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन -1 गुने डी। एन का मान कितना है 82 बराबर ए का मान 2 प्लस एन -1 गुने डी का मान 4। इसको लिखेंगे 82, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का एन -1 गुने 4। अब घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस का एन -1 गुने 4 एन -1 इधर लाएंगे 80 बटा, यानी कि 4 20 चौका 80, एन -1 बराबर 20 एन बराबर 20 इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 21। एन बराबर क्या होगा 21, यानी कि इसका 21वां पद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 53 नंबर सवाल को। 53 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 53 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद होगा क्या। ठीक है, चलिए तो 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 54, डी बराबर, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि 51 - 54 कर दीजिएगा तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक का मान। और उसके बाद हमें क्या करना है 10वां पद, तो ए 10 बराबर हुआ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी। ए का मान 54 प्लस 9 गुने डी का मान माइनस का 3, 54 प्लस 9 3 27 माइनस का
माइनस प्लस माइनस यानी कि 54 माइनस 27 घटाइएगा। 14 में से 7 गया 7, ठीक है। बचेगा कितना 4, 4 में से 2 गया 2 यानी कि 27 आएगा ना, सॉरी 14 में से 7 गया 7 बचेगा, ठीक है। इसमें दाएं लेंगे, बच गया कितना 4, 4 में से 2 गया 2, 27 दूनी 54, 2 से 14 दूनी 4, ठीक है 27 आएगा। यानी कि 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो कितना आएगा 27 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए नंबर। चलिए 54 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 54 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 54 नंबर जो सवाल दिया कह रहा है कि इतना पद में हो तो ये पी का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि p + 1 कोमा 2p + 1 कोमा 4p - 1 में p बराबर हुआ 8। इसमें p का मान निकालना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, ठीक है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि 2p + 1, ठीक है। घटाएं कितना, पहला पद p + 1 बराबर है ना। अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है, तो 4p - 1, इसको घटाएंगे 2p + 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2p + 1 माइनस है, इससे गुना करेंगे, ठीक है। इसमें गुना करना है, ठीक है। माइनस से गुना कीजिएगा तो 2p + 1 तो माइनस का p माइनस का 1 बराबर 4p - 1 माइनस का 2p माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 2p है, यहाँ पर एगो p है, घटाएंगे तो एगो p आएगा। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है। 4 गो p है, यहाँ पर 2 गो p है, तो घटाएंगे तो 2p आएगा। माइनस का 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे p बराबर में इधर प्लस में जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब इसको घटा लीजिए, 2 गो p में से एगो p गया तो एगो p बचेगा, अब प्लस का 2 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे p बराबर 0 है तो इधर लाएंगे, ठीक है। तो माइनस में 2 होगा, ठीक है। सॉरी, तो माइनस में तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका तो आंसर, सॉरी यहाँ पर हमें इस तरह करना था, गलती हम यहीं पर कर दी है। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो घटाएंगे तो माइनस का एगो p आएगा, प्लस का 2 बराबर 0। इसको लिखेंगे माइनस का p बराबर, इधर लाएंगे तो माइनस का 2, इसलिए p बराबर माइनस के, सॉरी ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो p बराबर सीधे बचेगा कि हमारा 2, ठीक है। p बराबर हमारा क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर 54 का ऑप्शन होएगा बी, ठीक है। 55 का ऑप्शन देखते हैं, 55 का ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। 55 का जो ऑप्शन दिया है उसको हम देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा एवं बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि छठा बारहवां पद ना, तो a 12 बराबर, इसको लिखेंगे 25, ठीक है। a 6 बराबर 13, तो इसका पूछा है a का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले d का मान निकालिए, तो a 12 बराबर 25 हो जाएगा, a 6 बराबर 13, ठीक है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो इसको लिखिएगा ऐसे यहाँ पर। तो a 12 है तो इसको लिख सकते हैं ना इस प्रकार, इसको रहने दीजिए, यहाँ पर मिटा के इसको अच्छा से, इनको जो है ना इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे a 12 है प्लस तो 11 d बराबर 25, इसको लिखेंगे a प्लस 6 है तो इसको लिखेंगे 5d बराबर के 13, ठीक है। माइनस में जाएगा प्लस में तो a भी माइनस में और a भी माइनस में जाएगा तो ये कट जाएगा। 11 गो d में से 5 गो d गया तो बचे कितना यहाँ पर 6d, ठीक है, बराबर।
यहाँ पर 25 है, 13 तो घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 3 गया 2, 12। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 12/6, तो 6 दूनी 12, यानी कि d का मान कितना आ गया 2। अब देखिए ये समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 या 2 में। ठीक है, समीकरण 1 या 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 11d बराबर 25। ठीक है, तो a प्लस 11 गुने d का मान 2 बराबर 25, a प्लस 11 दूना 22 बराबर 25, a बराबर 25 हो जाएगा, इधर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। अब हटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, नंबर 55 को देखा जाए तो इसका a का मान क्या आएगा, a बराबर 3 आएगा। ठीक है, तो इसका 3 किधर है, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 56 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर 56 नंबर को देखते हैं। यदि 4, x1 प्लस x2 प्लस x3 28 समांतर श्रेणी होते एपी में, तो x3 का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x3 का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले a बराबर 4 x3 बराबर, यानी कि यहाँ पर a5, यानी कि a5 बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा a1 a5 बराबर टोटल कितना है 28। ठीक है, a1 का मान कितना है 4, a5 का मान कितना है 28, तो हमें सबसे पहले लिखेंगे a5 बराबर। ठीक है, तो a प्लस 5 है तो इसको लिखेंगे 4d बराबर के 28। ठीक है, a का मान कितना है 4 प्लस 4d बराबर के 28। अब इसको लिखेंगे 4d बराबर 28, इधर लाएंगे, सॉरी 4 सत्ते 28, ऐसे करेंगे ना, तो इसको घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, इधर आएगा जैसे कि 28 हो गया, अब इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो 4d बराबर कितना जाएगा 24, इसलिए d बराबर 24 बटा, यहाँ पर लिखेंगे क्या 24/4, 4 छक 24, यानी कि d के जो मान आ गया कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसमें पूछा है तो x3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x3 का मान, तो x3 का मान निकालने के लिए लिखेंगे x3। ठीक है, यहाँ पर बराबर a4। ठीक है, क्या लिखेंगे a4, तो a4 है तो इसको लिखेंगे a प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि x3 का मान निकालना है, तो a प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3d लिखेंगे। ठीक है, 3d यहाँ पर लिखेंगे, तो a का मान कितना है 4 प्लस 3 गुने d का मान 6। अब 6 3 18 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 8 4 12 1 2 22, यानी कि टोटल 22 हो जाएगा, यानी कि x3 का जो मान आएगा कितना आएगा 22 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 54 के बाद हम 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ये 57 न था जी, 56 था, 56 के बाद 57 को देखेंगे। समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 57 नंबर, a का मान लिखेंगे 72, d का मान यानी कि 63 माइनस 72, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर लिखेंगे 63 माइनस 72, तो d का मान यानी कि 3 में से 2 गेल 1, तो 63 है 72 है, तो घटाएंगे तो कितना है 7 में से 1 गया तो 6, तो 1 यानी कि माइनस का 1, यानी कि
यहाँ पर आएगा इसका 11, सॉरी 9 ना आएगा जी, 9 गलती हमने घटा दी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 12 में से 3 गया, 6 6 3 9 ना, यहाँ पर घटेगा तो 9 आएगा इसका आंसर, सॉरी यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा डी का मान, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसका an बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 गुने डी, 0 बराबर 1 का मान 72 प्लस n-1 गुने डी का मान माइनस का 9। अब लिखेंगे n-1, ठीक है। अब 72/9, ठीक है। तो इसको भाग कीजिएगा तो 9 अट्ठे 72 माइनस का 8 हो जाएगा। n-1 बराबर माइनस का 8, n बराबर माइनस का 8 प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका 9वां पद आ रहा है ना, 8 1 9 आएगा ना, तो इसको इधर लाना है ना, तो ये आ जाएगा, इसको माइनस में रखना है, तो इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में ना होगा जी, 72 जो होगा ना माइनस में होगा हमारा, ठीक है, तब जाके प्लस में आंसर बनेगा इसका। देखिए यहाँ पर है 72, तो n-1, ठीक है, ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस 72 में होगा, ये माइनस का 9 तो माइनस माइनस कट गया, तो 9 अट्ठे 72, n-1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, n-1 बराबर 8, n बराबर 8, ही माइनस में तो प्लस में होगा, n बराबर 9, यानी कि 9वां पद हो जाएगा, ठीक है, 57 का। चलिए 58 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 58 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 58 में करें समांतर श्रेणी का कौन सा पद 2 से 10 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे a का मान 21 और d के मान 42 माइनस 21, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान कितना आ जाएगा, 21, 21 दूनी 42, दूसरा पद माइनस पहला पद, n बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर हुआ 8 और n बराबर 2 से 10, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे n बराबर a प्लस n-1 गुने डी, n का मान है 2 से 10, a का मान है 21 प्लस n-1 गुने डी का मान है 21, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे 2 से 10 इधर लाएंगे तो माइनस में 21 हो जाएगा, प्लस का n-1 गुने 21, ठीक है। अब घटाएंगे इसको तो 10 में से, यानी कि इसको घटाना है, ठीक है। तो घटाइएगा आप यहाँ 2 से 10 में से कितना, 21 को घटाना है, तो 2 से 10 में से 21 को घटाइएगा तो यहाँ पाएगा 189 प्लस का n-1 गुने 21, ठीक है। अब n-1 बराबर, इसको इधर लाएंगे 89 को, ठीक है। अब बट्टा में 21 करेंगे, सॉरी ये ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पर इसको ऐड कर रहा है तो ऐड कीजिएगा, कैसे होगा ये समझिए। देखिए प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। n-1 बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का 89 हो जाएगा, अब माइनस, सॉरी 21 तो बढ़ रहे हैं, इधर इसको इधर लाना पड़ेगा ना, इसको इधर लाएंगे, ऐड कर रहा है इसको, ठीक है। तो लिखेंगे n-1, ठीक है, n-1 बराबर 189 प्लस का 21, तो d के मान है तो गुना में है, तो गुना करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। 89 प्लस का 21 से इसमें गुना करेंगे तो 21 और माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब लिखेंगे 189 प्लस का 21 n के 21 बराबर 0। अब 21 n बराबर लिखेंगे इसको 189, आई माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब 2 21 n बराबर, अब जोड़िए कि 8 9 1 10 के 0, 8 1 9 10 11, यानी कि 2 से टोटल कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और इसलिए n बराबर 2 से 10/21, अब 21 से कटाइएगा तो 21 दहा के 2 से 10, यानी कि n बराबर
10 पद, ठीक है, यानी कि 10वां पद आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 58 का बाद 59 नंबर को हम देखते हैं, ठीक है। 59 में क्या कह रहा है, यहाँ पर समांतर श्रेणी इतने इतने का 10वां पद क्या होगा ना, तो a बराबर -40 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। a बराबर -40 हो जाएगा। d बराबर यानी कि -15 में से 40 हटाएंगे, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस होगा 40, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, यानी कि 10 में से 5 गया 5, ये बचे 3, 3 में से गया 2, यानी कि 25, ठीक है। 30, अब 5 35 ना हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, इसको इस प्रकार घटाना पड़ेगा, जैसे कि 40 में से 10 में से 5 या 5 बचे कितना 3, 3 में से गया 2, 25 आएगा ना, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि डी का मान क्या आ जाएगा 25। अब इसमें हमें करना क्या है, लिखेंगे एन का तो मान नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे a 10 बराबर हुआ, ठीक है। अब इसको लिखेंगे a 10 बराबर, तो a + 9d, a का मान माइनस का 40 और 9 गुने d का मान 25, माइनस का 40 और 9 × 5 = 45, 9 × 18, 18 19 20 21 22, यानी कि 22, यानी कि 225 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। 200 जब 25 आएगा तो इसको ऐड कीजिए, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो घटेगा, तो यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर आएगा 5, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। बच गया 1, ठीक है, तो 1 लिखेंगे, यानी कि 85 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 185, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए 60 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 60 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 60 में कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग लिखना है, ठीक है। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा, माना कि n बराबर 100, सूत्र जो होता है n × n प्लस का 1/2, तो n के मान 100 इंटू फिर 100 + 1 अब बट्टा में 2, कटाएंगे 50 दूनी 100, 50 गुने 100 110 नहीं, इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 110, इसको गुना कीजिएगा तो 50 50 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें गुना करने पर तो 50 50 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 60 के बाद हम 61 नंबर को देखते हैं। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है, ठीक है। इसका कौन सा पद 88 होगा उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 61 नंबर सवाल को, ठीक है। तो a बराबर लिखेंगे 1, d बराबर यानी कि 4 - 7 यानी कि 1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद हटाएंगे तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा 3, ठीक है। n बराबर 88, n बराबर वाट, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर a + n - 1 गुने d, n का मान टोटल कितना है 88, बराबर a का मान कितना है 1 प्लस का n - 1 गुने d का मान 3। अब 88 इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का n - 1 गुने 3 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा 87, प्लस का n - 1 गुने के 3, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो इसे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 87 प्लस का इसे गुना करेंगे तो 3n और माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3n - का 3, ठीक है। इधर 87 है प्लस में, ठीक है,
तो 87 और 3, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐड ना करना है जी, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 87, ये माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3n जोड़ेंगे तो कितना का 90 हो जाएगा, अब प्लस का 3n बराबर 0। 3n बराबर इसको लिखेंगे 90, n बराबर 90 बट्टा इसको 3 रखिएगा तो 30 3 90, यानी कि n के जो मान आएगा 30 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 30, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए 62 नंबर सवाल का चेक करना है। 62 में क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि इतना बराबर कौन होगा इसमें, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1 बटा के 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। 63 नंबर सवाल को देखते हैं। 63 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 63 में दिया है एक का मान लिखेंगे माइनस का 10, डी का मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि माइनस के 6 और माइनस के 10, डी बराबर माइनस के 6 प्लस के 10। अब डी बराबर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा डी का मान, ठीक है। डी का मान कितना आएगा 4, और एन का मान कितना इसमें दिया है 34 पदों। एन बराबर वाट, इसको लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन का मान है 34 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10, ठीक है। अब प्लस है, यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10 और फिर प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान 4। अब लिखेंगे 34, इधर लाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 10 प्लस का एन माइनस 1 गुने 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब प्लस का एन माइनस 1 गुने 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 4, ठीक है। इस पर क्या करना है, इसका एन बराबर निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुना करेंगे तो 4n और माइनस का 4, इसको लिखेंगे 44 प्लस का 4n, ठीक है। इसको माइनस के 4 लिखेंगे ना, तो इसमें अभी लिखेंगे बराबर का 4 ना इसको, ठीक है। 4 बराबर का यहाँ पर लिखेंगे 4n माइनस के 4, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे बराबर 4n, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब बराबर 4n, अब n बराबर यहाँ पर लिखेंगे 48/4, तो 12 चौका 48, यह इनका मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 64 में जो दिया है उसको हम देखते हैं। समांतर श्रेणी का तो A30 A20 का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे A का मान 2, D का मान यानी कि दूसरा पद में से पहला पद यानी कि 7 माइनस 2, तब 4 5 6 7 यानी कि D का मान आएगा 5। तो A30 और माइनस A20 का मान निकालना है, तो इसको लिखेंगे A प्लस कितना 29D और माइनस इसको लिखेंगे A प्लस 19D। तो A के मान है 2 प्लस 29 गुने D का मान कितना है 5 माइनस A प्लस A का मान कितना है 2 ना लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 प्लस 19 गुने D का मान 5। तो 29 बचे 9 बचे 5 9 45, अब 5 दूनी 10, 10 4 कितना आता है 14, ठीक है। 2 प्लस 19 बचे 95, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, तो 145 प्लस का 95, ठीक है। दोनों को हमें क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक है। सॉरी ऐड करेंगे कि घटेगा यहाँ पर 145
46 47 हो रहा है ना, इसको जोड़ने के लिए कह रहे हैं ना। अब इसको घटाएंगे। अच्छा है 5 5 10 के 0, ठीक है, ऐसे नहीं होगा ना, ये गलती हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है, इनको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे कि 2 + 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 11 12 13 14, 145 माइनस का 2 प्लस का 19 × 5 = 95। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147 माइनस 95, दो कितना है 97 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, ठीक है, 7 में से 7 गया 0 और 14 में से 9 गया 10, 11 12 13 14 5, यानी कि 50 आएगा। कितना आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है उसका हम 65 नंबर सवाल को देखते हैं। 65 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। समांतर श्रेणी का 206 का मध्य पद क्या होगा, ठीक है। 206 का मध्य पद हमको निकालना है, ठीक है। तो मध्य पद निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। d बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद यानी कि 13 - 6, तो यहाँ पर आएगा कितना 7, d का मान। उसके बाद लिखेंगे n बराबर 216 n बराबर हो 8। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर a + n - 1 गुने d। n का मान कितना है 216 बराबर a का मान कितना है 6 + n - 1 गुने d का मान 7। 216 में से अब इसको 216 माइनस इधर लाएंगे तो माइनस में, प्लस का n - 1 गुने 7, घटाएंगे तो कितना होगा 210 प्लस का n - 1 गुने 7, है ना। अब उसके बाद क्या करना है 7 से गुना करना है, 210 इससे गुना करना है तो हो जाएगा 7a ना माइनस का 7, इससे इसमें गुना करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है इसको जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 2 से 10 प्लस का इधर लाएंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा 7n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 17 बराबर के 7n, इसलिए 7 यानी कि n बराबर 2 से 17/7 लिखेंगे। 7 3 का 21, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा 31, यानी कि n के मान कितना आ गया 31। अब मध्य बराबर यहाँ पूछा है मध्य बराबर, तो यहाँ n बराबर 31 है तो सूत्र क्या होता है n × n प्लस का 1/2, तो 31 × 31 प्लस का 1/, इसको लिखेंगे इससे, ठीक है, यानी कि 31 × 31 प्लस का 1/2, 31 तो यहाँ पर हो जाएगा 32/2। अब 16 दूनी 32 कट जाएगा। अब 31 गुने 6, 16 होगा ना, यहाँ पर 16 होगा तो 16 एकम 16, 16 के 6 हाथ में 1, 16 3 48, 48 है कितना होता है 49, यानी कि 400, सॉरी यहाँ पर गलती ना हो गया जी, मध्य निकालना है तो इसको गुना करेंगे अच्छे से ना, n इंटू नहीं ना होता इसमें, इसका जो मध्य का सूत्र होगा इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, n प्लस का 1/2, ठीक है, इस तरह करते हैं। तो 31 प्लस का 1/2 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बट्टा में 2, बट्टा में इसका लिखेंगे 2, तो ये कट जाएगा 16 दूना 32, यानी कि मध्य बराबर कितना आ जाएगा 16 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है ये 16 का मान निकालना है, ठीक है, तो a 16 का मान निकालिएगा तो a प्लस कितना लिखेंगे 16 में से गया तो 15d, है ना, 15d लिखेंगे। अब a का मान कितना है 6, अब 15 गुने d का मान कितना है 7 यहाँ पर, ठीक है। अब 6 + 15 7 75 से जोड़ देंगे तो 6 5 कितना होगा 11, 111 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मध्य बराबर क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यहाँ पर
मध्य बराबर 111। ऑप्शन सी होगा 65 का। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक ले कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।